हम इसका उच्चारण करेंगे। ज्ञानम यज्ञम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं यज्ञं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं यज्ञं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य, जानने योग्य, परिज्ञाता जानने वाला, त्रिविधा तीन प्रकार के कर्म, कर्म की, चोदना प्रेरणा, अनुप्रेरणा, करणम इंद्रियां, कर्म कर्ता कर्ता इति इस प्रकार, त्रिविधा तीन प्रकार के, कर्म के, संग्रह संचय। अनुवाद ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां करण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक हैं। हम मेरे साथ अब दोहरा सकते हैं पीछे। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक हैं। तात्पर्य दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है
और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में मुख्य रूप से हिजगेश जीतामृत प्रभु जी के चरणों में वंदना करता हूँ कि मेरे पास योग्यता बोलने का नहीं है, मेरा सब पहला क्लास है यहाँ पे। जैसे मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्री राधा पार्थार्थी की प्रसन्नता के लिए, आप लोग प्रसन्नता के लिए, अपने शुद्धता के लिए आचार्यों के वाक्यों को मैं उसी प्रकार दोहरा सकूं। हरे कृष्णा। तो आज के इस भगवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पे अनुवाद और तात्पर्य के माध्यम से बता रहे हैं कि कर्म का मतलब कर्म कैसे घटक होता है, कर्म किस प्रकार से संपन्न होता है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी जैसे अनुवाद में बता रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म के प्रेरणा देने वाले कारण हैं और जिसके कारण इंद्रियां, जिसको करण कहा गया है, कर्म तथा कर्ता, ये तीन प्रकार के कर्म के संगठक हैं। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी 4 बिंदुओं पर हम देख रहे हैं कि फोकस कर रहे हैं। पहला कि कर्म के प्रेरणा और कर्म के संगठक के ऊपर। दूसरा यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किसी भी कर्म से कोई भी कार्य करने या कर्म करने से पूर्व क्या होता है, कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। इसमें दूसरा जिससे बता रहे हैं पॉइंट कि जैसे मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है जिसे प्रेरणा कहते हैं, प्रेरणा के इसमें डिफिनेशन बता रहे हैं प्रभुपाद जी, और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। और जब प्रेरणा होती है और जब कर्म होता है तो इंद्रियों की सहायता से जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठनों का कर्म के संग्रह कहा जाता है। इसमें प्रभुपाद जी 4 मतलब बिंदुओं में फोकस किए हैं इसमें अलग अलग से। तो इसमें हम गीतामृत प्रभु जी के द्वारा श्री भगवान ने कहा, बहुत ही अच्छा, मैं इसको आज पढ़ा, मैं इसके माध्यम से इतना अच्छा प्रभु जी ने लिखा है कि मैं इसी के माध्यम से एक एक हम प्रभुपाद जी के हर बिंदुओं पर इसको फोकस करेंगे और आगे हम कहेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कर्म के 3 प्रेरक इसमें बताए गए हैं, जिसको हम एक मोटिवेट बोल सकते हैं, जिसमें ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। तो हम इस श्री भगवान ने कहा के माध्यम मतलब इसमें हम इसको 1 बाय 1 इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञेय तथा परिज्ञाता ये 3 कर्म के प्रेरक हैं।
तो इसमें जो पहला है, सबसे पहला जो प्रेरक है हमारा ज्ञान का है, उसमें कर्म का सबसे पहला प्रेरक क्या है? ज्ञान है। तो यहाँ पे प्रभु जी लिख रहे हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म की सबसे पहली प्रेरणा ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है अपने अस्तित्व का ज्ञान। यहाँ श्लोक संख्या 20, 21 और 22 में, इन 3 श्लोकों में श्री कृष्ण 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बता रहे हैं कि 3 प्रकार का ज्ञान। तो ज्ञान 3 प्रकार के कैसे ऐसे हो सकते हैं? जैसे सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान, जिसमें भगवान इन अगले 20, 21 और 22वें श्लोक में इसका वर्णन करेंगे। तो इसमें जैसे बताया गया है कि श्लोक संख्या 20 में श्री कृष्ण ने सात्विक ज्ञान का वर्णन किया है। तो भगवान जैसे 20वें श्लोक में सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हैं, तो इसमें सात्विक ज्ञान के बारे में बताते हैं कि जिसमें क्या होता है कि सारे जीवों को एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति को देखी जाती है। जिससे मतलब हम सभी जीवों के अंदर क्या होते हैं? एक ही अभिव्यक्ति भगवान को देखते हैं सभी के अंदर। तो ये सात्विक ज्ञान है। और फिर आगे भगवान इसमें 21वें श्लोक में बताते हैं राजसिक ज्ञान, जिसमें हम हर जीव को क्या करते हैं? विभिन्न विभिन्न शरीरों में विभिन्न विभिन्न प्रकार से देखते हैं। तो इसको भगवान यहाँ पे राजसिक ज्ञान बताए हैं। और फिर 22वें श्लोक में जैसे इसमें अति तुच्छ कार्य को सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसी कार्य में लग जाना, तुच्छ कार्य में, तो इसको तामसिक ज्ञान बताए हैं। तो यहाँ प्रभु बोल रहे हैं जैसे श्लोक संख्या 20 में भगवान 20 में श्री कृष्ण ने सात्विक ज्ञान का वर्णन किया है, जिसमें व्यक्ति का समस्त प्राणियों में स्थित श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में देखता है। ऐसी स्थिति में उसे इस बात की प्रेरणा मिलती है कि मैं किस प्रकार उन श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं, जो मेरे अंदर तथा अन्यों के अंदर स्थित हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में क्या है? स्थित हैं। तो वो क्या हम बता रहे हैं कि जिसमें व्यक्ति समस्त प्राणियों में स्थित श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में देखता है। ये सात्विक ज्ञान के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं प्रभु जी। तो ऐसी स्थिति में उसे इस बात की प्रेरणा मिलती है कि मैं किस प्रकार उन श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं। अब यहाँ पे सात्विक प्रेरणा से उनको सात्विक कार्य करने की, मतलब जो सात्विक प्रेरणा मिल रही है, तो उस प्रेरणा से क्या हो रहा है? सात्विक कर्म करने का इनको मतलब उत्कंठा हो रही है कि किस प्रकार मैं श्री कृष्ण, किस प्रकार से उन श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं जो मेरे अंदर तथा अन्यों के अंदर स्थित हैं। भगवान के चौथे स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 11 में वर्णन आता है कि स्वयंभू मनु ने ध्रुव महाराज को इस प्रकार उपदेश दिया कि हे वत्स, श्री कृष्ण ही इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं तथा यथा समय संहार करते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे इनमें न तो अहंकार से और न ही प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे स्वयंभू मनु अपने पुत्र, मतलब स्वयंभू मनु के पुत्र वहाँ पे उत्तानपाद जी और उन्हीं के पुत्र क्या हैं? ध्रुव महाराज। तो वो अपने उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे, अपने बता रहे हैं यहाँ पे कि श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, सभी कारणों के कारण हैं। जितने भी सृष्टि के, जो भौतिक जगत के, चाहे वो पालन करता हैं, चाहे आपके संहारक हैं, वो क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन इतना कार्य करने के बाद भी भगवान के अंदर क्या है? प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर हैं। वो प्रकृति के तीनों गुणों से क्या होते हैं? प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या है? थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है। तो और प्रकृति, श्री कृष्ण समस्त जीवों के साथ रहने वाले परमात्मा हैं। तुम उन्हीं भगवान की शरण में जाओ। ब्रह्मा सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। जितने भी देवी देवता, ब्रह्मा जी से लेके जितने भी देवी देवता हैं, सब क्या कर रहे हैं? उन्हीं के अंतर में, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत रह के उन्हीं के निरीक्षण में क्या कर रहे हैं? अपने कार्य को संपन्न कर रहे हैं। तो यहाँ प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक एनालॉजी दिया है कि जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे हम लोग गांव के रहने वाले हैं, तो हम देखते हैं कि गांव में क्या होता है, इससे कि जब हल की जुताई होती है या जो बैल होते हैं, तो उनके नाक से लेकर एक रस्सी रखा रहता है जो उसके पीछे, तो जब बैल इधर उधर होता है तो उसको क्या करते हैं? जो उसके पीछे आदमी होता है उसको खींच लेता है, उसको मतलब नियंत्रण करने के लिए। तो यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं? सभी देवताओं को, जितने भी उनके सेवक, सब लोग क्या करते हैं? उसी प्रकार से भगवान नियंत्रण करते रहते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में क्या है? परमात्मा के स्वरूप में विद्यमान है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 3 गुणों के अनुसार
तीन प्रकार का ज्ञान कर्म के लिए तीन प्रकार की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे कैसे कह रहे हैं कि तीन प्रकार के हमने ज्ञान का वर्णन किया, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। तो तीन प्रकार के कर्म को प्रेरणा देगा। अगर हम सात्विक ज्ञान लेंगे तो हमें सात्विक कर्म करने की प्रेरणा देता है, राजसिक ज्ञान लेंगे तो राजसिक कर्म करने की प्रेरणा देगा, और तामसिक ज्ञान लेंगे तो हमें तामसिक कर्म करने को प्रेरणा देगा। तो तीन प्रकार की प्रेरणा मिलती है। वह श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कर्म करे जो सभी हृदयों में स्थित हैं तथा जिनका नियंत्रण सभी के ऊपर है। तो हमें अगर भगवान श्री कृष्ण मतलब अगर सात्विक ज्ञान के अंदर अगर प्रेरणा से लेके अगर हम अपने कार्य को भगवान श्री कृष्ण के लिए करें, उनके लिए कार्य करें, तो हम क्या करें, जो उनके अनुसार करें। उनके लिए कार्य करना मतलब उनके अनुसार कार्य करना, और जो सभी के हृदय में स्थित हैं, भगवान जो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्वान हैं तथा जिनका नियंत्रण सभी के ऊपर है, जो सभी जीवात्माओं के ऊपर उनका नियंत्रण है। तो अगर हम भगवान के इस सात्विक अगर हम प्रेरणा लेंगे और उसके द्वारा अगर हम सात्विक कार्य करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तभी हम क्या करेंगे, अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और प्रसन्न रह सकते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तभी। तो इसमें जैसे हमने दूसरा बताया कि यहाँ पे दूसरा प्रेरणा बता रहे हैं कि ज्ञेय। तो इसमें प्रभु जी लिख रहे हैं कि कर्म का दूसरा प्रेरक ज्ञेय है। यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के लिए दूसरी प्रेरणा ज्ञेय के द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ पर ये का अर्थ है वे श्री कृष्ण जो सभी प्राणियों के अंदर स्थित हैं, जो भगवान क्या है, सभी प्राणियों के अंदर स्थित हैं। मतलब ये दूसरे हमारे प्रेरक हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, ज्ञेय जो है। तो इसमें बता रहे हैं कि जैसे प्रभु जी लिख रहे हैं कि गीता के 13.23 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में जीव के साथ एक परम पुरुष श्री कृष्ण रहते हैं जो जीव की इच्छा के अनुसार कर्म करने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से, जैसे इसमें है क्या भगवद गीता का 13.23 श्लोक में, इसमें भगवान बता रहे हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। मतलब उपद्रष्टा मतलब यहाँ पे क्या है कि साक्षी, भगवान क्या है, साक्षी के रूप में है। अनुमंता मतलब यहाँ पे सारे जीवों के रूप में अगर परमात्मा के रूप में विद्यमान है तो वहीं क्या होते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं सारे जीवों के अंदर। और फिर दूसरा भर्ता, स्वामी, भोक्ता, परम भोक्ता के रूप में, और महेश्वर मतलब परम ईश्वर है। मतलब भगवान सभी मतलब बता रहे हैं इसमें इस माध्यम से कि क्या कहते, इस शरीर में एक और परमात्मा है जो स्वामी है, और क्या है, वो साक्षी हैं, साक्षी है हमारे रूप में, और हमारे अंदर परमात्मा के रूप में निवास करके वो अनुमति प्रदान करते हैं सारे कार्यों करने के लिए। और वो क्या करते हैं, वो परम ईश्वर है। तो ऐसे मतलब वो हमारे जीव में क्या है, विद्यमान है। तो यहाँ पे आगे लिख रहे हैं, जो जीव की इच्छा के अनुसार कर्म करने की अनुमति प्रदान करते हैं। यदि सात्विक ज्ञान के द्वारा जीव श्री कृष्ण की शरण लेता है तो श्री कृष्ण उसे इस प्रकार के कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान क्या है, अनुमति प्रदान करने वाले हैं। तो यदि हम भगवान के अगर सात्विक प्रेरणा लेंगे और भगवान के, तो भगवान क्या करेंगे, हमें वही कार्य करने के हमें क्या करेंगे, अनुमति प्रदान करेंगे, प्रेरणा देंगे। तो श्री कृष्ण इस प्रकार के कर्म करने की प्रेरणा देते हैं कि जीव इस भौतिक संसार के जन्म तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि हमारे जीव जो भौतिक संसार है इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी एक मतलब हमेशा कष्ट बना रहता है। इस कष्ट से कोई भी बच नहीं सकता। तो अगर हम यहाँ पर इससे पूरी लिख रहे हैं कि जीव का इस भौतिक संसार से जन्म तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए, तो अगर हम इस सात्विक प्रेरणा लेके अगर भगवान के लिए कार्य करेंगे तभी हम क्या करेंगे, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, मतलब जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हृदय में स्थित श्री कृष्ण जीव को उसके स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो अब जैसा क्या होता है कि हृदय में जो स्थित श्री कृष्ण है, भगवान परमात्मा के रूप में है, जीव को उसके स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा देते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, मतलब वो कैसा ज्ञान लिया, कैसा ज्ञान उसके अंदर तामसिक ज्ञान है या सात्विक ज्ञान है या फिर राजसिक ज्ञान है। तो उसी हिसाब से उसको फिर भगवान क्या करेंगे, परमात्मा के रूप में उस ज्ञान के माध्यम से उसको प्रेरणा देंगे जैसा वो ज्ञान चाहेगा। तो यहाँ पे प्रभु जी लिख रहे हैं कि 18.46 में भगवान जिसे कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस परमात्मा के द्वारा जीव में जिस प्रकार के कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है,
अपने उसी कर्म के द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण की पूजा करके अपने जीवन को सफल कर लेता है। तो हमें बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि जीवों में परमात्मा के द्वारा जीवों को जिस प्रकार के कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अभी जैसे बताया कि एक कर्म करने की प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न होगी, जिस प्रकार से हम जिस प्रकार के हम ज्ञान लेंगे। तो अगर हम सात्विक ज्ञान लेंगे तो हमें सात्विक कर्म करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न होगी। अगर हम रासिक ज्ञान लेंगे तो रासिक कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, और तामसिक ज्ञान लेंगे तो हमारे अंदर तामसिक कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस परमात्मा के द्वारा, अब यहाँ पे जैसे कह रहे हैं जिस परमात्मा के द्वारा, तो यहाँ पे भगवद्गीता में प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं अनुवाद में कि परमात्मा कौन, जो सभी प्राणियों का उद्गम है, वो परमात्मा जो सभी प्राणियों के उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ प्रभु जी इसी चीज को लिख रहे हैं कि हाँ किस क्या कहता है, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे श्री कृष्ण के जिस परमात्मा के द्वारा भगवान के जीवों में जिस प्रकार से कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, अपने उसी कर्म के द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण की पूजा करके अपने जीवन को सफल कर लेता है। तो जैसे यहाँ पे प्रभु जी यहाँ लिख रहे हैं कि यदि हम विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि चूंकि अर्जुन क्षत्रिय स्वभाव के हैं और तथा अर्जुन ने सात्विक ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण की शरण ली है, अतः श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं कि वे आसक्ति तथा फल का त्याग करते हुए अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा करें। अर्थात अर्जुन इस समय युद्ध करें क्योंकि उन्हें युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के दूसरे प्रेरक ये अर्थात श्री कृष्ण ही हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि व्यक्ति हम समझ, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि जिस प्रवृत्ति से जिस प्रकार से हम मतलब उसी जिस परमात्मा के द्वारा जीवों के जिस प्रकार से कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, भगवान उसी कर्म के द्वारा व्यक्ति कृष्ण की पूजा करके अपने जीवन को सफल कर सकता है। जैसे यहाँ पे भोज लिख रहे हैं कि भगवान मतलब क्या, अर्जुन जैसे अगर सात्विक ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति हुए तो, और अब यहाँ जानते हैं कि क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना। जैसे हम हमारे आश्रम हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उनके चार आश्रम हैं, तो उनके चारों आश्रम के अलग अलग धर्म हैं। तो उसी बता रहे हैं कि अगर अर्जुन, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जो हैं मतलब सात्विक धर्म के क्या कहे, सात्विक ज्ञान द्वारा भगवान को शरणागति हुए, तो भगवान उन्हीं सात्विक ज्ञान उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम आसक्ति तथा फल से त्याग करते हुए युद्ध करो। क्यों युद्ध करो कि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और तुम्हें युद्ध के लिए क्या किया जा रहा है, ललकारा जा रहा है। तुम्हें आसक्ति से अथवा फल से ऊपर उठो, तो त्याग करते हुए तुम्हारा धर्म है स्वाभाविक, जिसमें बता रहे हैं कि स्वाभाविक कर्म के द्वारा, और ऊपर लिख रहे हैं प्रभु जी कि अगर स्वाभाविक कर्म करते हुए वो क्या कर सकता है, श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है इसमें। तो इसमें जैसे हम समझ सकते हैं, जिससे हम ऐसा नहीं है कि अगर हम जैसे मंदिर में आते हैं हम लोग, हो सकता है कि हमारे अंदर छत्री की, जैसे वैष्णव के लिए तो ऐसा नहीं है, ये आश्रम से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे हम चारों, जैसे हम ब्राह्मण का भी जीवन हम लोग जीते हैं, हम देखते हैं जैसे भगवत अच्छा की क्लास देते हैं, अच्छा होती है। फिर छत्री का भी धर्म होता है हमारे अंदर कि यहाँ पे जैसे मैनेजमेंट होता है, अनुशासन जैसे ये सब होता है। और फिर जैसे हमारा वैश्य का भी कर्म होता है और शूद्र का भी होता है। तो इसमें हम कोई भी कार्य, अगर हम जैसे सपोज मान लीजिए हम अगर भगवान के भक्त मंदिर में अगर हम जैसे मंदिर की सफाई भी करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, बाथरूम की सफाई करते हैं, मंदिर के प्रांगण की उसकी सबको सफाई करते हैं, तो इस कर्म को करते हुए हम भगवान को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मतलब एक एग्जाम्पल से कथा में हम सुनते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे एक बार एक ब्राह्मण तथा मोची की कथा आती है, जिसमें मतलब नारद जी एक बार जाते रहते हैं अपने मतलब वैकुंठ की यात्रा करते हुए, तो वहाँ पे ब्राह्मण जब नारद जी से मिलते हैं, नारद जी को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि मतलब वो हम भगवान से मैं पूछिएगा कि मेरा मतलब मैं कब इस भवसागर से मैं पार हो पाऊँगा, मतलब कब मैं वैकुंठ के मतलब भगवान के धाम वापस आ पाऊँगा। और फिर जब आगे चलते हैं नारद जी तो एक मोची मिलता है, तो मोची मतलब जब भगवान नारद जी को देखता है तो उनको प्रणाम करता है और फिर पूछता है, बताते हैं कि मैं भगवान के वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान से मिलने के लिए। तो मोची बोलता है कि
मुझसे भगवान से पूछिएगा कि मेरा कब इस बहुत जगह मतलब भौतिक संसार से उद्धार होगा। तो नारद जी जाते हैं, वैकुंठ लोग पूछते हैं, जब भगवान से मिलते हैं फिर वहाँ पूछते हैं कि भगवान मैं जब आ रहा था आपसे इस मिलने के लिए तो वहाँ पे एक ब्राह्मण मिले और एक मोची मिले, जो क्या मुझसे पूछते हैं कि मैं मतलब उनका भव सागर से कब उद्धार होगा, भौतिक संसार से कब उद्धार होगा। तो भगवान बताते हैं कि जो ब्राह्मण है उसको अभी कई जन्म लग जाएंगे और जो मोची है इसी जन्म के बाद मतलब वो आ जाएगा, हमारे धाम को वापस आ जाएगा। तो वहाँ पे नारद जी को विश्वास नहीं होता कि अरे वो ब्राह्मण जो हमेशा शास्त्रों का पाठ करता रहता है उसको अभी कई जन्म लेंगे, और मोची जो एक शूद्र का जीवन जी रहा है लेकिन उसको इसी जन्म में वापस आ जाएगा। तो भगवान नारद जी से बोलते हैं कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो यदि आप जाना तो पूछना कि अगर वहाँ जाके पूछना कि अगर वे पूछेंगे भगवान क्या कर रहे थे तो आप बोलना कि भगवान सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। तो नारद जी वापस आते हैं और जाते हैं वहाँ पे, जैसे ब्राह्मण मिलता है तो ब्राह्मण नारद जी को प्रणाम करता है और ब्राह्मण नारद से पूछता है कि भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद जी वैसे जैसे भगवान ने कहा था वैसे बोलते हैं कि भगवान सुई के छेद से मतलब हाथी निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण कोई विश्वास नहीं होता, कहता कैसा ये आप नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो, ये तो पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि सुई की छेद से हाथी निकाल रहे हैं। फिर जब यही बात तो वहाँ बोलते हैं कि आपको कई जन्म लग जाएंगे, अभी भगवान ने कहा कि आपको कई जन्म लग जाएंगे। तो आगे जाते हैं मोची के पास। तो मोची से जब मोची नारद जी को प्रणाम करते हैं, पूछते हैं कि आपने भगवान से मिला तो भगवान क्या कर रहे थे। तो जब मोची से बोलते हैं नारद जी कि भगवान सुई की छेद से हाथी निकाल रहे थे। तो मोची के जो आंखों से अश्रु लगता है प्रभाव ने, बहुत भावुक हो जाता है वो। तो नारद जी पूछते हैं, नारद जी को आश्चर्य होता है, कहते हैं आपको विश्वास है। तो मोची बोलता है कि नारद जी इसमें विश्वास करने की क्या बात है, आप देख रहे हैं मैं किस पेड़ के नीचे बैठता हूँ। कहते हैं हाँ आप बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हो। तो आप इसका फल देखे हैं और फल का बीज देखा है आपने। जब देखिए इस फल का बीज कितना छोटा छोटा है, जब हमारे भगवान इस बीज से इतने बड़ा वृक्ष निकाल सकते हैं तो एक हाथी के छिद्र से एक सुई के छिद्र से हाथी क्यों नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि परमात्मा के द्वारा जीव में जिस प्रकार के कर्म करने उसी कर्म के द्वारा प्रवृत्ति होती है, मतलब जैसी उसको प्रेरणा वह जीव कृष्ण की शरण लेता है। सात्विक ज्ञान के द्वारा जीव श्री कृष्ण की शरण लेता है, जो श्री कृष्ण को इसी प्रकार के कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। जीव इस भौतिक संसार के जन्म तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब देखिए हम सात्विकियों के वहाँ ब्राह्मण भले से हम ब्राह्मण अपने शास्त्रों का अध्ययन करता था, लेकिन वह पूर्ण रूप से क्या हुआ था, सात्विक ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित नहीं था, शरणागत नहीं था। लेकिन मोची भले से एक शूद्र का कार्य कर रहा था, लेकिन वह पूर्ण रूप से भगवान को शरणागति था। इसलिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं इसके माध्यम से। फिर यहाँ पे प्रभु जी तीसरा कारण, जैसे इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि कर्म का जो तीसरा प्रयोग है क्या है, ज्ञाता है। तो यहाँ प्रभु जी लिख रहे हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के लिए तीसरी प्रेरणा ज्ञाता के द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ पर ज्ञाता का अर्थ है जीवात्मा। प्रत्येक जीव को श्री कृष्ण ने स्वतंत्र इच्छा दी है कि वह श्री कृष्ण की सेवा करे या माया की सेवा करे। सात्विक ज्ञान होने पर ज्ञान अर्थात जीव में भी सतोगुण में स्थित होता है, जीव भी सतोगुण में स्थित होता है तथा वह परमेश्वर कृष्ण की इच्छा के अनुसार कर्म करना चाहता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। यदि जीव अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा वो माया की सेवा करना चाहता है तो श्री कृष्ण गीता के 18.16 में कहते हैं कि वे ही जीवों के हृदय में स्थित हैं हुए अपनी माया के द्वारा जीवों को भ्रमित करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि थर्ड प्रेरक क्या है, ज्ञाता है, अर्थात जीवात्मा खुद है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा के पास क्या है, स्वतंत्र इच्छा है कि वह श्री कृष्ण की सेवा करे या माया की। ये भगवान जैसे बताते हैं कि भगवान जैसे 18.16 श्लोक में बता रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र अरुणानी माया, कि जीवों के हृदय में स्थित भगवान क्या है, जीवों के हृदय में स्थित हैं और अपनी माया के द्वारा जीवों को क्या कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि जैसे वही बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कोई भी कार्य करने से पहले मनुष्य को क्या करना है, कुछ न कुछ उसको कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत मिलता है। कोई भी कार्य हम करते हैं, जैसे हम लोग अगर आश्रम में आए, भक्ति में जुड़े, तो किसी न किसी माध्यम से हमें कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली, तभी हम भक्ति में जुड़े। तो आगे आगे इसी चीज़ को लिख रहे हैं कि वो प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है, गुरु हो सकता है या शास्त्र हो सकते हैं, गुरु को उपदेश हो सकते हैं। तो जैसे हम गुरु के माध्यम से, जैसे आज प्रभु जी सुबह ही अपने कक्षा में बता रहे थे कि गुरु का मतलब है यहाँ पे, जैसे हम लोग किसी ने हर एक भक्तों के माध्यम से कोई ना कोई ज्ञान लेते रहते हैं, तो भी एक तरह से हम गुरु का कार्य करते हैं। जैसे हम प्रभु जी से बहुत सारे हम लोग ज्ञान लेते हैं, तो ये हमारा एक गुरु का कार्य है। तो गुरु का मतलब है यहाँ पे कोई भी, जैसे हमारे आचार्य हैं या जैसे हमारे कोई सीनियर वैष्णव हैं, तो कोई ना कोई हमें ज्ञान इससे मिलता रहता है, जिससे हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलता है और हम उस कार्य को करते हैं। अब हमें अगर भक्ति रूपी कार्य के लिए प्रेरणा मिलता है तो हम भक्ति रूपी कार्य करते हैं, लेकिन अगर हमें भौतिक संसार में अगर जो प्रेरणा मिलती है तो हम भौतिक संसार के रूपी जो कार्य होते हैं उसको करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे हम लोग कुछ भी पढ़ाई किया, हमने अभी तक जो भी पढ़ाई किया, या फिर जैसे ही हम छोटे होते हैं तो माता पिता अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि तुम ऐसे पढ़ाई करो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मतलब कहीं ना कहीं उनको प्रेरणा दी जाती है, किसी न किसी माध्यम से उनको प्रेरणा मिलता है। तो क्या करता है, उस कार्य को करने के लिए मतलब उत्कंठित होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। तो यहाँ प्रभु जी इसलिए लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपको कहीं से कुछ प्रेरणा मिलती है तो हम फिर क्या करते हैं, उसको सोचते हैं कि हम इस कार्य को कैसे करें, किस प्रकार से अनुभव, फिर उस कार्य को सोचते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ अपने मन में कुछ कार्य करने की इच्छित मतलब जिज्ञासा करते हैं, इसको ऐसे से हम करेंगे, या फिर कुछ हम अनुभव भी लेते हैं धीरे धीरे कार्य करके। जैसे मनोविधियों का इस प्रकार से हमें क्या करता है, अपने मन को सामना करना पड़ता है। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, तो हमें शास्त्रों के प्राप्त हो सकता है, शास्त्रों के माध्यम से, या फिर गुरु और भक्तों के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि जैसे भौतिक जगत में भी लोगों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। भौतिक जगत में आप देखेंगे एक्टर हुए, एक्ट्रेस हुए, या फिर बहुत सारे लोग फिल्मी स्टार हुए, या फिर खेल के प्लेयर्स होते, सबके कोई ना कोई एक प्रेरणा के स्रोत होते हैं। सब लोग भौतिक जगत में भी किसी न किसी से प्रेरणा लेके ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, सात्विक प्रेरणा की बात यहाँ पर की जा रही है कि हम ऐसे प्रेरणा लें जिससे हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य कर सकें। और ऐसी प्रेरणा हमें कहाँ से मिल सकती है, सिर्फ भक्तों के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से हमें सिर्फ मिल सकती है, गुरु के माध्यम से, गुरु के इंस्ट्रक्शन से मिल सकती है। यदि प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु को उपदेश से एक सी होती है। यदि जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो जीव को भगवान के यहाँ के अपनी एक स्वतंत्रता ही प्राप्त की है। उनको अगर कि आप जो भी इच्छा चाहो, आप स्वतंत्र हो कि आप सिर्फ भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं या फिर आप माया के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जीव को ऐसे कर्मों के लिए प्रेरणा उत्पन्न करता है जिनके द्वारा वह माया की सेवा करता है। यदि आप माया के द्वारा, जैसे अगर आप राष्ट्रीय या तामसिक कार्यों से अगर आप प्रेरणा लोगे तो आप फिर माया के द्वारा ही कार्य कर सकेंगे, हम भगवान के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म का तीसरा प्रेरक क्या है, ज्ञाता अर्थात जीवात्मा ही है। तो यहाँ पे अब आगे बता रहे हैं कि करण, कर्म तथा कर्ता ये तो प्रेरणा के स्रोत थे। अब कर्म के संगठक जो हैं क्या क्या है, तो यहाँ बता रहे हैं करण है जो इंद्रियां हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे इंद्रियों का मतलब प्रभु, जैसे मेरा समझ में है प्रभु जी कि कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया दोनों हैं इसमें इंक्लूड ना। जैसे करण में इंद्रियां और मन सम्मिलित है, तो इंद्रियों में यहाँ पे कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया दोनों सम्मिलित होंगे कि अच्छा, ज्ञान इंद्रियां सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे ज्ञान इंद्रियां और मन सम्मिलित है जिसमें। तो यहाँ पे और दूसरा क्या है, कर्म है, तथा तीसरा क्या है, एक कर्ता। एक कर्म के 3 संग्रह है। तो इसके बारे में हम प्रभु जी क्या लिखते देखते हैं हम आगे। कर्म का सबसे पहला संग्रह करण है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस 3 वस्तुओं के द्वारा कर्म बनता है उसमें से पहली वस्तु क्या है, करण है। यहाँ पे संग्रह शब्द का अर्थ है सहारा। इस प्रकार कर्म संग्रह का अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जिनके सहारे कर्म बनता है। यहाँ पे करण शब्द का अर्थ है इंद्रियां, जिसमें मन भी सम्मिलित है। जीव अपने मन के द्वारा भी कर्म कर सकता है। जीव यदि अपने चेहरे पर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करता है तो यह मन के सहारे हुआ कर्म है। इस कर्म के द्वारा भी जीव श्री कृष्ण की सेवा करता है। यदि यह प्रसन्नता श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति होती है
जीव अपने हाथों के द्वारा भी कर्म कर सकता है। यदि वह हाथों के द्वारा श्री कृष्ण को भोग अर्पण करता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म का सबसे पहला संग्रह अर्थात सहारा, कारण अर्थात इंद्रियां हैं। यहाँ पे प्रभु जी बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे करण, तो करण में इंद्रियां और यहाँ पे मन का संग्रह है। तो हम अपने इंद्रियों के द्वारा भी भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं और मन के द्वारा भी। तो यहाँ पे प्रभु जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जीव अपने मन के द्वारा भी कर्म कर सकता है। तो जैसे हम एक चैतन्य चरितामृत में ब्राह्मण की कथा सुनते हैं कि एक ब्राह्मण अपने मन से ही भगवान को क्या कर रहे थे, सभी प्रकार से मन में ही भगवान के एक अल्टर बना लिए थे, मंदिर भगवान लिए थे, भगवान को ही मन से ही क्या करते थे, उनकी वर्शिपिंग करते थे, सब कुछ करते थे। तो एक बार भगवान को मन से ही ऑफर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बार खीर बनाया, भगवान को गरम गरम खीर बनाया और भगवान को भोग लगाने से पहले उन्होंने सोचा कि पहले चेक कर लें कि गर्म है कि नहीं, ठंडा हुआ कि नहीं, भगवान को भोग लगाएं। तो जैसे वो मन से ही खीर बनाकर भोग गर्म मतलब उसको चेक कर रहे थे कि जैसे ही उन्होंने अंगुली डाली तो उनकी क्या हुआ, तुरंत मतलब वो जो उनका समाधि में थे वो तुरंत टूट गया, मतलब उनमें वो हो गया, उनकी देखे तो उनकी अंगुली जल गई। तो यहाँ प्रभु जी लिख रहे हैं कि जीव अपने मन के द्वारा भी कर्म कर सकता है। तो हम मन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, भगवान को सेवा कर सकते हैं। लेकिन ये उच्च लेवल के वैष्णवों के लिए कहा गया है, हम जैसे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन क्या है, जैसे प्रभु जी अभी सुबह बता रहे थे कि मन हमारा चंचल है, अभी हम मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जब ये ऐसे लोग जिनका मन कंट्रोल में है, क्योंकि अभी हम मन से भक्ति करने के लिए प्रयास करेंगे तो हमारा मन क्या है, चंचल है, भटक जाएगा, उस रास्ते से भटक जाएगा, हम नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि माला करो माला करो, तो कहते नहीं हम मन से भगवान की पूजा करते हैं मन से। लेकिन मन से करना इतना आसान नहीं है, मन से कर सकते हैं, मन से भी भक्ति की जा सकती है, लेकिन हम जैसे हम लोगों के लिए नहीं है। वो जो उच्च लेवल के वैष्णव हैं उनकी वो मन से कर सकते हैं भगवान की, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, अभी हमें फिजिकली अपने इंद्रियों से अपने भगवान की सेवा करना पड़ेगा। जिससे हम अगर भगवान इंद्रियों से अगर हम सेवा करेंगे और फिर मन से भगवान की सेवा करेंगे तो उससे हमारे धीरे क्या होगा, हम पवित्र होंगे, फिर हम धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। फिर दूसरा बता रहे हैं कि कर्म का दूसरा संग्रह कर्म ही है। तो यहाँ पे प्रभु जी लिख रहे हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिन 3 वस्तुओं का द्वारा कर्म बनता है उसमें दूसरी वस्तु कर्म ही है। यहाँ पे कर्म का अर्थ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं समझना चाहिए, मतलब जो भी हम कार्य करते हैं वो कर्म, वो सारी क्रियाएं। यहाँ प्रभु जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत अच्छा सा, भीमसेन ने दुर्योधन को पराजित किया। यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म का दूसरा संग्रह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 79 में वर्णन आता है कि जिस समय भीमसेन तथा दुर्योधन का युद्ध हुआ उस समय भीमसेन ने दुर्योधन को पराजित करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की। भीमसेन ने पहले क्रिया यह की कि उन्होंने 2 बाणों से दुर्योधन का धनुष काट डाला। फिर उन्होंने दूसरी क्रिया की कि उन्होंने 4 बाणों से उनके रथ के चारों घोड़ों को मार डाला। फिर उन्होंने तीसरी क्रिया की कि उन्होंने 2 बाणों से दुर्योधन के छत्र को काट डाला। फिर उन्होंने चौथी क्रिया यह की कि उन्होंने 6 बाणों से उसके ध्वज को काट गिराया। फिर उन्होंने 5वां क्रिया यह की कि उन्होंने 10 बाणों से दुर्योधन को बुरी तरह घायल कर दिया। इस प्रकार दुर्योधन को भीमसेन के सामने से भागना पड़ा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म का संग्रह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं। तो इस माध्यम से जो हमारी क्रियाएं हैं वो भी क्या है, एक कर्म के संग्रह है। फिर तीसरा बता रहे हैं कि कर्म का तीसरा संग्रह क्या है, कर्ता है। यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिन 3 वस्तुओं के द्वारा कर्म बनता है उसमें से तीसरी वस्तु कर्ता है। यहाँ पर कर्ता का अर्थ जीवात्मा है। यह बात समझने के लिए है कि कर्म के 3 प्रेरकों में से जो तीसरा प्रेरक ज्ञाता है वह तथा कर्म के 3 संग्रहों में से जो तीसरा कर्ता है, ये दोनों ही एक ही तत्व हैं तथा यह तत्व क्या है, जीवात्मा है। यह जीवात्मा जिस समय अपने आप को श्री कृष्ण का दास समझता है तथा इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा करता है तो यह दिव्य कर्ता माना जाता है। यह बात समझने की है कि यदि कर्म के 3 प्रेरकों में से पहला प्रेरक ज्ञान है, यदि सात्विक होता है तो कर्म के 3 संग्रहों में जो दूसरा संग्रह कर्म भी सात्विक होता है तथा तीसरा संग्रह भी कर्ता सात्विक होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो तीसरा प्रेरक था और तीसरा कर्म तीनों क्या है, दोनों क्या हैं, वो कर्ता जो जीवात्मा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि हम सात्विक प्रेरणा लेंगे तो सात्विक प्रेरणा से हमें क्या करने का कि हम सात्विक क्या होंगे, सात्विक हमारे अंदर कर्म करने की प्रवृत्ति आएगी। और फिर हम जैसे इसमें कह रहे हैं कि यदि हम
दिव्य कर्ता में यदि समझे कि यदि कर्म के 3 प्रेरकों में से पहला प्रेरक ज्ञान यदि है तो ये सात्विक होता है। अगर ये हमारा सात्विक ज्ञान होगा तो कर्म के 3 संग्रहों में दूसरा संग्रह कर्म भी सात्विक होता है। तो हम क्या होंगे, कर्म भी सात्विक करेंगे सात्विक ज्ञान से, और फिर जब ये हम क्या कर रहे हैं उस कर्म के द्वारा हम सात्विक बन पाएंगे, सात्विक जैसे संग्रह होता है, और फिर इस प्रकार से हम कार्य को क्या करेंगे, भगवान को हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पे तो हम देखेंगे कि इसके माध्यम से तो आगे लिख रहे हैं, प्रभु जी बता रहे हैं कि सात्विक कर्ता श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। तो हम सात्विक कर्म करने की प्रेरणा से हम सात्विक कार्य करेंगे, और फिर क्या करें। अब सात्विक कर्म क्या होता है इसमें बता रहे हैं कि सात्विक कर्ता जो होता है वो श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म का तीसरा संग्रह करता है। ईशोपनिषद के 15वें मंत्र में एक सात्विक कर्ता श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि श्री कृष्ण आपका मुख सोने के समान ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ है। यदि मैंने आपको ही परम सत्य माना है तथा आपके उपदेशों को ही अपना परम धर्म समझकर आचरण किया है तो आप अपने मुख से ब्रह्म ज्योति का पर्दा हटा लीजिए ताकि मैं आपके मुख का दर्शन कर सकूं। तो उक्त मंत्र में जीव अपने आप को कर्ता मानता है, परंतु कैसा कर्ता मानता है, वह अपने आप को श्री कृष्ण की सेवा का कर्ता मानता है। तो यहाँ पर कर्तापन का भाव है, परंतु यह दिव्य भाव है। जो जीव या तो माया की सेवा करता है अथवा श्री कृष्ण की सेवा करता है, परंतु कर्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। गीता के उपदेश के अंतर्गत में अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तत्व, अर्थात हे श्री कृष्ण मैं आपके आदेश के अनुसार कार्य करूंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के 3 संग्रहों में से तीसरा कर्म कर्ता अर्थात जीवात्मा है। तो यहाँ पे बंगाली पद्य अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कर्मेण प्रेरणा है यह ज्ञान ज्ञाता, कर्मणेण संग्रह से करण कर्म करता। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्मणेण संग्रह से करण कर्म करता, अर्थात हे अर्जुन कर्मों के 3 संग्रहों में से कर्ता तभी दिव्य होता है जब वह मेरी सेवा करता है। यदि तुम मेरी सेवा करते हुए दिव्य कर्ता बनना चाहते हो तो तुम मेरी शरण लो। तो इस प्रकार से हम इसका सारे ही समझ सकते हैं कि हमें सात्विक ज्ञान का सात्विक ज्ञान से हम प्रेरणा लें और उसके द्वारा हम सात्विक कर्म करते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें, और फिर हम अपने जीवन को क्या करते हैं इस माध्यम से सफल बना सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से प्रभु जी की समझ कुछ वाक्यों को दोहराने का प्रयास किया। हो सकता है मेरा फर्स्ट टाइम था तो नर्वस फील कर रहा था मैं, तो कुछ गलतियाँ और त्रुटियाँ तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिधा कर्म चोदना। तो कर्म के जो है 3 प्रकार के प्रेरक हैं। तो एक तो ज्ञान जो है प्रेरणा देता है कर्म करने की, तो सात्विक ज्ञान की हमने चर्चा की। अब वो दूसरा है रजोगुणी ज्ञान, पृथक त्वेन तो यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ञानम विद्धि राजसम। तो जिसके अंदर रजोगुणी ज्ञान है ना, तो उसको प्रेरणा मिलेगी रजोगुणी कर्म की। रजोगुणी ज्ञान कैसा होता है, पृथक त्वेन तो यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान, कि अनेक प्रकार के भाव और वो भी अनेक हैं। नाना भावान पृथक विधान, अनेक प्रकार के भाव हैं वो भी पृथक प्रकार के हैं। वेति सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में वो इस प्रकार से देखता है ना। इस प्रकार से देखता है मतलब उसके अंदर अलग अलग भाव दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो वस्त्रों के कारण भी उसका जो भाव है वो बदलता है कि किसके वस्त्र कैसे हैं, तो वस्त्रों को देख करके उसका भाव बदलता है। किसी बात की चेष्टा को लेकर के उसका भाव बदलता है, तो शरीर को देख करके भाव बदलता है, और उसमें फिर उसका राग द्वेष पैदा हो जाता है। तो रजोगुणी ज्ञान इस प्रकार का होता है। तो जहाँ रजोगुणी ज्ञान होता है तो फिर उसके अंदर जो है प्रेरणा कैसी पैदा होती है, कैसी प्रेरणा पैदा होती है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये जो कर्म कर रहा हूँ ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और किसी के लिए नहीं कर रहा। तो ये रजोगुणी भाव है ना। तो इस रजोगुणी भाव में व्यक्ति जो है
प्रेरणा प्राप्त करता है रजोगुणी कर्म की। जैसे तमोगुणी ज्ञान है, तो तमोगुणी ज्ञान क्या है? यद तो कृष्ण बदे कस्मिन कार्य सकतम अहेतुकम, कि जिस ज्ञान में व्यक्ति एक ही शरीर में आसक्त हो जाए। यद तो कृष्ण बदे कस्मिन कार्य सक्तम अहेतुकम, तो इस शरीर में ही केवल आसक्त है और बिना किसी हेतु के आसक्त है। कार्य सक्तम हेतुकम तत्वार्थ है बदल्पम चा, तो वो तत्वार्थ है, ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान उसमें नहीं होता है। अतत्वार्थवत अल्पम चा, और अल्प ज्ञान होता है। तस् ज्ञानम विद्धि तामसम, तो वो तमोगुणी ज्ञान होता है। तो तमोगुणी ज्ञान में व्यक्ति क्या सोचता है कि ये शरीर ही मैं हूँ, और शरीर को जो है जितना अधिक सुख दिया जाए और कार्य से बचा जाए और जितना अधिक विश्राम किया जाए उतना ही अपना लाभ है। अपने जीवन का लाभ वो यही समझता है ना। और बाकी किसकी क्या आवश्यकता है तो वो सोचते ही नहीं, उसके अंदर और किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई भाव पैदा नहीं होता है ना। तो पशुओं में जैसे होता है ना, तो अपना खाने के लिए उनकी चिंता होती है, दूसरे को मिला कि नहीं मिला, उनके साथ में जो है उसको भी मिला कि नहीं मिला, उसके दिमाग में होते ही नहीं। तो कुछ मनुष्य लोग भी ऐसे हैं जिनका तमोगुणी ज्ञान है, तो तमोगुणी ज्ञान से उनको तमोगुणी प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। कर्णम कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह। तो कर्णम का मतलब है इंद्रियां। तो ये जो इंद्रियां हैं ये तो उपकरण हैं, तो इनमें तो कुछ ऐसा अंतर नहीं पड़ता 3 गुणों का। लेकिन कर्म जो है ये 3 प्रकार के संग्रह में एक तो कर्म है ना। तो कर्म बनता है, तो कर्म बनता है तो जब सतुगुणी प्रेरणा मिलती है तो व्यक्ति सतुगुणी कर्म करता है। तो सतुगुणी कर्म में क्या होता है? नियतम संगरहितम अराग द्वेषता कृतम। नियतम संगरहितम अराग द्वेषता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म या तत्सात्विकम उच्यते। 18-23 है। जो कि कर्म अपने स्वभाव नियत है, तो उस प्रकार का कर्म होता है। नियतम संगरहितम, जिसमें आसक्ति नहीं होती है। राग द्वेषता कृतम, राग द्वेष के बिना किया गया है ना। राग द्वेषता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म, और फल की इच्छा के बिना किया गया हो तज। तो ये जो है कर्म सत्वगुणी है ना। और रजोगुणी कर्म क्या है? यत्तु काम्येप सुना कर्म साहंकारेण वापना। 18-24 यत्तु काम्येप सुना, जो काम इप्सु मतलब है कि जो भोगने की इच्छा से कर्म किया जाता है। यत्तु काम्येप सुना कर्म साहंकारेण वापना, या फिर उसके अंदर अहंकार होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर भोगने की इच्छा नहीं होती है तो फिर उसके अंदर वो अहंकार बढ़ जाता है ना। तो रजोगुण जो है कहीं ना कहीं तो प्रभाव डालेगा ही। अगर आपकी भोगने की इच्छा नहीं है तो फिर आपके अंदर रजोगुण ये प्रभाव डालेगा कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ देखो, मैं भोगने की इच्छा से नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कितना महान हूँ। तो ये जो रजोगुण के अंदर अहंकार, या तो भोगने की इच्छा होगी या अहंकार, साहंकार अपना क्रियते बहुलायासम। उस कर्म में बहुत परिश्रम भी किया जाता है, बहुत परिश्रम किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर लोभ रहता है। और लोभ में क्या होता है कि संतुष्ट होता ही नहीं है। जितना अधिक पैसा बचा सकता है तो वो और बचाने की कोशिश करता है। तो ये रजोगुणी कर्म है। इसी प्रकार से तमोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म होता है। जब तमोगुणी प्रेरणा होती है तो तमोगुणी कर्म होता है। तो तमोगुणी कर्म क्या होता है? गीता में भगवान कहते हैं अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षा पौरुषम, कि वो तमोगुणी कर्म किस प्रकार का होता है कि परिणाम पर विचार किए बिना किया जाए, है ना। नियतम
अनुबंधम क्षयम हिंसाम। तो अनुबंधम यानी परिणाम पर विचार किया ही नहीं जाता है, कोई व्यक्ति कर्म ऐसे कर रहा है। क्षयम, और क्षयम का मतलब है अपना नुकसान कितना हो रहा है उस पर भी विचार नहीं करता। और हिंसाम, दूसरों को कितना कष्ट हो रहा है इस पर विचार नहीं करता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षित पौरुषम, अपनी योग्यता पर भी विचार किए बिना वो कर्म होता है। मोहादारभ्यति कर्म, यह मोह के कारण है आरंभ कर देता है कर्म। मतलब क्या नुकसान होगा, क्या घाटा होगा, कितनी परेशानी होगी और उससे कुछ अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा, वो विचार ही नहीं कर सकता है। तो तमोगुणी कर्म इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ये सब जो विषय है ये त्याग का ही चल रहा है। अर्जुन ने पूछा था कि त्याग और संन्यास के तत्व को मैं अलग अलग समझना चाहता हूँ। तो श्लोक संख्या 4 में भगवान कहते हैं कि निश्चयम सुनो में तत्र त्यागे भरसत्तम, कि त्याग में मेरा निश्चय तुम सुनो। तो वही त्याग जो है, जो भगवान का जो निश्चय है, तो उसी त्याग में जो है अभी भगवान लगातार बोलते जा रहे हैं। ये सब त्याग का तत्व है। संन्यास का तत्व बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल एकांत में रहना है, बिल्कुल कम खाना है, तो वो संन्यास का तत्व भगवान बाद में कहेंगे। लेकिन त्याग का तत्व है वो भगवान बताते हैं, है ना। तो बहुत सूक्ष्म है, त्याग का तत्व बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है और 3 गुणों के अनुसार वो कर्म के 3 भेद हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत सूक्ष्म है। भगवान ने जो है ज्ञान दिया है। गीता का 18वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें ये श्लोक जो है बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरे हैं इसमें। तो ये जो है भगवान ने 3 प्रकार की प्रेरणा बताई और 3 प्रकार के कर्म के संग्रह बताए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्ण। जय।